भगवान, ये किस कमबख्त आलसी से मेरी शादी हो गई है। अरे जी, तुम सुनते हो? आज मुझे ताजा ताजा मांस खाने का मन हो रहा है और तुम जंगल में जाओ और मेरे लिए एक अच्छा सा शिकार लेकर आना, नहीं तो आज घर पर तुम्हें एक दाना भी खाने को नहीं दूंगी। मैंने कौन सा पाप किया है जो डायन जैसी पत्नी मुझे दे दी। रात भर खाना खाती हो और मैं शिकार करना भी नहीं जानता हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर मैं जंगल में रास्ता भटक गया तो घर कैसे लौटूंगा। ना बाबा ना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जी, शिकार हमारा भोजन होता है। जल्दी जाओ जंगल में और शिकार करके लाओ, वरना आज तू मेरे हाथों मारा जाएगा। अब जल्दी से यहाँ से भाग जा। अच्छा ठीक है दीदी, जाता हूँ। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं लगती है कि अब मैं किधर से जाऊंगा। मुझे थोड़ी थोड़ी घबराहट हो रही है। अरे तुम जाओ ही मत। और मैं कोई दीदी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अब मुझ पर एहसान कर दो और इधर से जाओ, जंगल की तरफ जाओ। और फिर गोलू लकड़बग्गा शिकार करने के लिए चला गया। अरे मैं फिर से भूल गया किस चीज के लिए निकला था। घर जाना था कि पानी पीने जाना था कि खाना खाने जाना था। कहाँ जाना था? हाँ याद आया, मुझे शिकार पर जाना था। दीदी ने मुझे शिकार पर भेजा है। गोलू ने किस्मत से एक बड़ा शिकार किया। उसने दोपहर की कड़ी धूप में मेहनत की थी, इसलिए वो बहुत थक गया था। उसने सोचा, थोड़ी देर इसी पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, फिर ये मांस का टुकड़ा लेकर घर जाऊंगा। वैसे भी मैंने कुछ ज्यादा ही मेहनत कर ली है, अब आराम करना तो बनता है। उसने मांस का बड़ा हिस्सा अपने पास रखा और ठंडी छांव में सो गया। तभी वहां जंगली कुत्ता आ जाता है। बहुत ही चालाक और कामचोर था। वो अक्सर दूसरों का शिकार हड़पने की ताक में रहता था। उसने देखा कि गोलू गहरी नींद में है और बगल में ताजा मांस पड़ा है। अरे गोलू भाई उठो उठो, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? क्या शेर राजा आ गए? नहीं भाई, शाम हो गई है। तुम यहाँ सो रहे हो और तुम्हारी पत्नी घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। तुम्हें अपने घर नहीं जाना क्या? घर मेरा कोई घर भी है क्या? और क्या मेरी शादी हो चुकी है तो मुझे पता क्यों नहीं? कहीं तुम ये सब मजाक तो नहीं कर रहे हो? हाँ भाई, तुम्हारी पत्नी है थकेली, जो बहुत गुस्से वाली है। और तुम्हारा घर उस पहाड़ी के पीछे है। और तुम्हारी पत्नी बहुत मस्त है। अब जल्दी से घर जाओ, कहीं सुंदरी का हुस्न ठंडा ना हो जाए। अब जल्दी से जाओ और अपनी पत्नी को जी भर कर प्यार करो। चलो भाग जाओ। अच्छा ठीक है, मेरी पत्नी भी है, पर भाई ये मांस का टुकड़ा यहाँ क्या कर रहा है? जहां तक मुझे पता है, मैंने तो इसे यहाँ नहीं रखा है। अरे गोलू भाई, ये तो मेरा मांस है और यहीं पास में नदी पर मेरी बंदी आई थी। बस ये मांस का टुकड़ा मैंने तेरे पास रखा था, कोई चुरा ना ले। और मैं अपनी बंदी को थोड़ा प्यार करने के लिए नदी पर चला गया था। तुमको तो पता है गोलू भाई, मेरी शादी नहीं हुई है, इसलिए चोरी चोरी प्यार। जैसे ही मैं वापस आया तो देखा कि तुम तो गहरी नींद में हो। बस तुमको उठा दिया और शुक्र है मैं वापस आ गया, वरना तुम तो इसे भी भूल जाते। गोलू को अपनी बीमारी पर पूरा यकीन था। उसने कहा, ओह मुझे माफ करना भाई, मुझे लगा था कि शायद मैंने शिकार किया है। तुम अपना मांस लो और मुझे मेरे घर का रास्ता ठीक से समझा दो। कुत्ता मांस लेकर भाग गया और गोलू को गलत दिशा की ओर इशारा कर दिया और वो जंगल की तरफ भाग गया। भटकते भटकते गोलू को रास्ते में पारो लोमड़ी मिली, जो कुत्ते की दोस्त थी और उतनी ही शातिर थी। उसने गोलू को परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ गोलू, कहाँ भटक रहे हो? कहीं कोई लौंडिया का तो चक्कर नहीं है और मैं गलत टाइम पे तो नहीं आ गई हूँ और सारा मजाक खराब हो गया हो मेरे बाबू का? नहीं धन्नो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अब लौंडियाबाज नहीं हूँ। मुझे तो बस मेरे घर जाना था। कुत्ते भाई ने मेरे घर का रास्ता बताया था, लेकिन मैं फिर भूल गया
कि पहाड़ी के दाई तरफ जाना था या बाई तरफ, और भटकते हुए यहाँ पहुंचा। अरे गोलू, तुम सीधे चले जाओ, आगे तुम्हें गधा मिलेगा, वो तुम्हें सही रास्ता बता देगा। दरअसल धन्नो चाहती थी कि गोलू और ज्यादा भटके। आगे बढ़ने पर भटकते भटकते गोलू गधा के पास पहुंच जाता है। गधा अपनी पीठ पर लकड़ियों का एक बहुत बड़ा और भारी गट्ठर लादे हुए था। वो पसीने से लथपथ था। गोलू को देखते ही उसने सोचा कि इस भुलक्कड़ से काम निकलवाया जाए। क्या तुम मुझे मेरे घर का रास्ता बता सकते हो? मैं भूल गया हूँ कि मैं कहाँ रहता हूँ। बता तो दूंगा भाई, पर देखो, मेरी कमर टूटी जा रही है। अगर तुम ये लकड़ियां मेरे घर तक पहुंचा दो तो मेरा दिमाग थोड़ा हल्का होगा और मुझे तुम्हारा घर याद आ जाएगा। अभी तो मैं थकान के मारे सब भूल गया। गोलू, जो स्वभाव से बहुत दयालु था, तैयार हो गया। उसने वो भारी गट्ठर अपनी पीठ पर लाद लिया। रास्ता उबड़ खाबड़ था और पहाड़ी चढ़नी थी। गोलू पसीने से नहा गया, पर वो चलता रहा। जब वे गधे के घर पहुंचे तो गधे ने कहा, वाह, बहुत अच्छे गोलू भाई। अब तुम सीधे चलते जाओ, जो पहली गुफा दिखे वही तुम्हारा घर है। गोलू जब अपनी गुफा पर पहुंचा तो उसकी पत्नी थकेली गुस्से में लाल पीली हो रही थी। कहाँ रह गए थे आप? सुबह से शिकार के लिए निकले थे और अब खाली हाथ थके हारे लौट रहे हैं। भगवान, सुबह से शाम हो गई, खाने के लिए कुछ नहीं। अब मैं क्या करूं इसका? अरे थकेली सुनो, आज तो बड़ी अजीब बात हुई। कुत्ते का मांस मैंने गलती से अपना समझ लिया था, फिर गधे भाई की मदद की, फिर उसने मुझे रास्ता बताया। अरे, आपकी इस भूलने की बीमारी का लोग फायदा उठा रहे हैं। वो मांस आप ही का था, कुत्ते ने आपको लूटा है। और उस गधे का घर हमारे घर से बिल्कुल दूसरी तरफ है। उसने आपसे मुफ्त की मजदूरी कराई। थकेली ने गोलू को खाना खिलाया और समझाया कि हर किसी पर भरोसा ना किया करें। अगली सुबह जंगल का माहौल बदला हुआ था। राजा शेर सिंह के सिपाही आवाज कर रहे थे, जंगल के सभी निवासी ध्यान दें, कल सुबह दरबार में हाजिर हो। जंगल में हो रही चोरियों का फैसला होगा। राजा जी चोर को सजा सुनाएंगे। जंगल में पिछले कई दिनों से मांस की चोरियां हो रही थी। कुत्ता, जो राजा का सलाहकार बन बैठा था, उसने अपनी सारी चोरियों का इल्जाम गोलू पर मढ़ने की योजना बनाई थी। उसे पता था कि गोलू खुद का बचाव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं रहता। अगले दिन दरबार लगा। राजा ने गरजते हुए कहा, मंत्री बताओ, चोर कौन है? महाराज, ये लकड़बग्गा ही चोर है। ये दिन में भुलक्कड़ होने का नाटक करता है ताकि किसी को शक ना हो, और रात को सबके घरों से शिकार चुरा लेता है। कल भी इसे एक भारी गट्ठर ले जाते देखा गया था। शायद उसमें चोरी का माल था। महाराज, मुझे तो ये भी याद नहीं कि कल रात मैंने क्या खाया था। चुप रहो, अपनी बीमारी का बहाना मत बनाओ। इसे जेल में डाल दिया जाए ताकि आगे से कोई चोरी ना हो। थकेली ये सब देख रही थी। उसे पता था कि उसका पति चाहे कितना भी भुलक्कड़ हो, वो चोर नहीं हो सकता। उसने देखा कि कुत्ता बहुत खुश है और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। थकेली ने भेड़िए का पीछा करना शुरू किया। तभी उसे पेड़ पर कानो चिड़िया मिलती है, जो जंगल की हर खबर रखती है। थकेली ने कानो चिड़िया से पूछा, कानो बहन, क्या तुमने रात कुत्ते को कहीं जाते देखा है? हाँ थकेली भाभी, मैंने 2 दिन पहले कुत्ते को राजा के भंडार घर के पीछे कुछ छुपाते देखा था। लेकिन कुत्ता बहुत खतरनाक है भाभी, वो मुझे मार डालेगा। थकेली ने उसे दिलासा दिया और कहा कि वो किसी को नहीं बताएगी। अब थकेली को पक्का सबूत चाहिए था। उसने एक नई योजना बनाई। वो जंगल के बीचों बीच खड़ी होकर लोमड़ी से जोर जोर से बात करने लगी। अरे बहन, सुना तुमने? मैंने अपने घर के पीछे जो पुरानी सूखी बावड़ी है, उसमें 10 दिनों का मांस छिपा कर रखा है। गोलू के जेल जाने के बाद मैं वहीं से खाना खा रही हूँ।
किसी को पता न चले, वरना कोई चुरा लेगा। और आज रात मैं तो मेरे पुराने प्रेमी के साथ पहाड़ी वाली गुफा में प्रेम करूंगी। गोलू के रहते कभी मिली नहीं अपने प्रेमी से। अब मैं तो सिर्फ खाना खाने के लिए घर आऊंगी, बाकी समय तो अपने प्रेमी की बाहों में ही बिताऊंगी। बस अब मैं जाती हूँ, कहीं वो नाराज ना हो जाए। झाड़ियों के पीछे से कुत्ता ये सब सुन रहा था। उसने सोचा, आज रात उस बावड़ी से सारा मांस उड़ा लूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। थकेली जाएगी अपने आशिक से मिलने और उसके पीछे मेरे तो मजे ही मजे हैं। जल्दी से जा मूर्ख। इधर थकेली सीधे राजा के पास गई और बोली, महाराज, आज रात आप मेरे साथ चलिए। अगर चोर ना पकड़ा गया तो आप मुझे भी जेल में डाल दीजिएगा। आधी रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा था। राजा शेर सिंह और थकेली झाड़ियों के पीछे छिपे थे। तभी एक साया धीरे धीरे बावड़ी की तरफ बढ़ा। कुत्ता था। जैसे ही उसने बावड़ी के अंदर देखा तो उसे मांस का एक टुकड़ा दिखा। जैसे ही टुकड़ा उठाने वाला था, तभी शेर सिंह बोला, तो हमारे मंत्री जी यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं फ्री की दावत तो उड़ाने यहाँ नहीं आए? बोलो हमारे मंत्री जी। महाराज, मैं तो बस सैर कर रहा था। यहाँ ताजे मांस की गंध आ रही थी। सोचा चलकर देख लूं के किया चक्कर। बस और कुछ नहीं महाराज। झूठ मत बोलो। मंत्री थकेली ने मुझे सब बता दिया है। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। तुमने कैसे एक निर्दोष को जेल में फंसवाया, और इसमें मेरी भी गलती है कि मैंने बिना सोचे समझे लक्की को जेल में डाल दिया। हम आज ही तुम्हारे घर की तलाशी करेंगे और अभी सबसे पहले तुमको जेल में बंद करेंगे और गोलू को भी कल रिहा कर दिया जाएगा। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को बुलाया और भेड़िए को तुरंत जेल में बंद करा दिया। अगली सुबह फिर से दरबार लगा। राजा ने गोलू को सम्मान पूर्वक रिहा किया और गोलू से कहा, गोलू, हमें खेद है कि हमने तुम पर शक किया। तुम्हारी पत्नी की बुद्धिमानी की वजह से आज सच सामने आया है। इसलिए आज से तुम हमारे कैदी नहीं, बल्कि हमारे खाने के भंडार घर की रक्षा करोगे, जिसमें थकेली भी तुम्हारा साथ देगी, जिससे आगे कोई तुमको बेवकूफ ना बना सके। और गधे, जो कि तुमने गोलू से बिना पैसे काम करवाया है, इसलिए गोलू के घर का काम तुम 1 साल तक बिना पैसे के करोगे और आगे से कोई गलत काम नहीं करोगे। कहानी से सीख, हमें कभी भी किसी की परिस्थितियों का लाभ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी की परिस्थितियों का लाभ उठाते हैं तो उसका दंड हमें एक ना एक दिन ज़रूर भुगतना पड़ता है।